ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 300। दारुकावन में राक्षसों के उपद्रव और सुप्रिय वैश्य की शिव भक्ति का वर्णन। सूत जी बोले, इसके उपरांत मैं परमात्मा शिव के नागेश नामक परम श्रेष्ठ ज्योतिर्लिंग की उत्तम प्रकार की उत्पत्ति उसे कह रहा हूँ। पार्वती के वरदान से अहंकार में डूबी हुई दारुका नामक एक राक्षसी थी। उसका पति दारुक भी महाबलवान था। वह अनेक राक्षसों को साथ लेकर सत्पुरुषों को दुख दिया करता था, यज्ञ का ध्वंस तथा लोगों के धर्म का ध्वंस किया करता था। पश्चिम सागर के तट पर उसका एक वन था जो चारों ओर 16 योजन विस्तृत और सर्व समृद्धिपूर्ण था। दारुका का राक्षसी अपने क्रीड़ा विलास के निमित्त वहाँ नित्य विचरण करती थी। वह वन सुंदर भूमि, नाना प्रकार के वृक्ष तथा अन्य सभी उपकरणों से युक्त था। देवी ने उस वन की देखरेख का भार दारुका को दे दिया। इसके लिए वह अपने पति के साथ अपनी इच्छानुसार जाया करती थी। वह दारुक राक्षस भी अपनी पत्नी दारुका के साथ वहाँ निवास कर सभी को भय देने लगा। उससे पीड़ित हुए वहाँ के निवासी महर्षि औरों की शरण में गए और सिर झुकाकर उन्हें प्रेम पूर्वक नमस्कार करने लगे। लोग बोले, हे महर्षि, हमको शरण दीजिए, अन्यथा दुष्ट हम लोगों को मार डालेंगे। आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। आप तेज से प्रकाशवान हैं। पृथ्वी पर आपके सिवा कोई भी हम लोगों का शरणदाता ऐसा नहीं है जिसके पास आप लोग जाए और वहाँ रहकर सुख प्राप्त करें। महर्षि, आपको देखते ही सभी राक्षस दूर भाग जाते हैं, क्योंकि आप में अग्नि के समान शिव का तेज प्रज्वलित होता रहता है। सूत जी बोले, लोगों के द्वारा इस प्रकार प्रार्थना किए जाने पर शरण देने वाले मुनिश्रेष्ठ और ने व्यथित होकर उनकी रक्षा के लिए यह वचन कहा और बोले, यदि अत्यंत बलशाली ये राक्षस पृथ्वी पर प्राणियों का वध करते रहेंगे तो वे स्वयं मर जाएंगे। यदि वे इस प्रकार यज्ञ ध्वंस करते रहेंगे तो सभी राक्षस स्वयं अपने प्राणों से हाथ धो लेंगे। यह मैं सत्य कहता हूँ। सूत जी बोले, लोगों को सुख देने वाले महर्षि और उन लोगों से इस प्रकार कहकर तथा प्रजाओं को धीरज देकर विधिवत प्रकार से तप करने लगे। उसके बाद वे देवगण शाप का कारण जानकर देवशत्रु राक्षसों के साथ युद्ध करने का सभी प्रकार से प्रयत्न करने लगे। उस समय इंद्र आदि समस्त देवगण अनेक विध अस्त्र शस्त्रों को धारण के सभी उपकरणों के साथ युद्ध के लिए वहां उपस्थित हुए। उन्हें देखकर उस वन में वहां जो भी राक्षस निवास कर रहे थे वे सभी आपस में मिलकर विचार करने लगे। राक्षस बोले, हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, बहुत बड़ा संकट उपस्थित हो गया है। यदि हम लोग युद्ध करें तो मारे जाएंगे, यदि युद्ध न करें तो भी मारे जाएंगे। यदि ऐसे ही पड़े रहे तो भी हम लोग क्या भोजन करेंगे। यह तो बड़ा दुख का अवसर उपस्थित हुआ, कौन इस दुख को दूर करेगा। सूत जी बोले, वहाँ इस प्रकार ऐसा विचार करने पर भी उन दारुक आदि राक्षसों को जब कोई उपाय न सूझा तो वे दुखी हुए। तब दारुका राक्षसी इस प्रकार संकट उपस्थित हुआ जानकर पार्वती जी के उस वरदान के विषय में कहने लगी। दारुका बोली, मैंने पूर्व काल में भवानी की आराधना की थी। तब उन्होंने वरदान दिया था कि तुम जहाँ जाओगे वहाँ अपने स्वजनों को लेकर वन सहित जा सकती हो। जब मैंने वैसा वरदान प्राप्त किया तब तुम लोग दुखी क्यों हो रहे हो। वन को जल के भीतर ले जाकर वहीं पर सभी राक्षस सुखपूर्वक रह सकते हैं। सूर्य बोले, जब उस राक्षसी का यह वचन सुनकर सभी राक्षस हर्षित हो उठे। तब निडर हो आपस में कहने लगे, यह धन्य है, कृतकृत्य है। इस राज्ञी ने हम लोगों को जीवन दान दिया है।
तदुपरांत वे सभी राक्षस को प्रणाम कर आदरपूर्वक कहने लगे, हे देवी, यदि तुम में इस प्रकार जाने की शक्ति है तो यहाँ से शीघ्र ही चलो। अब क्या विचार करती हो? हम लोग जल में ही जाकर सुखपूर्वक निवास करेंगे। इसी बीच सभी लोग देवताओं को साथ लेकर उन राक्षसों से युद्ध करने के लिए आए जिन्होंने उन्हें पहले बहुत दुख दिया था। देवगुणों से पीड़ित उन राक्षसों के साथ पार्वती के बल का आश्रय लेकर तुम्हारी जय हो, तुम्हारी जय हो, इस प्रकार की देवी की स्तुति कर जल स्थल से युक्त अपना सारा नगर उठाकर पंख युक्त हिमालय पर्वत के समान उड़ी हुई वह शिव भक्त राक्षसी समुद्र के मध्य में चली गई और अपने संपूर्ण परिवारों के साथ निर्भय होकर प्रसन्नता के साथ वहाँ रहने लगी। इस प्रकार वे विलासी राक्षस समुद्र के मध्य में स्थित होकर सुखी हो गए और निर्भय होकर नगर में विहार करने लगे। और मुनि के शाप से के भय से वे कभी पृथ्वी के तल पर नहीं आते थे, अपितु जल में ही भ्रमण करते रहते थे। वे नावों पर बैठे मनुष्यों को नगर में लाकर उन्हें वहाँ कारावास में डाल देते थे और किसी किसी को मार भी डालते थे। वहाँ स्थित होकर वे राक्षस भवानी के वरदान से निर्भय होकर जैसे तैसे लोगों को पीड़ा दे रहे थे। हे मुनीश्वर, जिस प्रकार उन राक्षसों का भय पूर्व में पृथ्वी पर स्थल पर नित्य प्रति बना रहता था, उसी प्रकार उनके जल में रहने पर भी निरंतर भय बना रहने लगा। किसी समय वह राक्षसी जल में स्थित अपने नगर में निकलकर लोगों को पीड़ा देने के लिए पृथ्वी पर जाने का मार्ग रोककर स्थित हो गई। इस प्रकार वहाँ चारों ओर मनुष्यों से भरी हुई सभी सुंदरी नावें आई। मनुष्यों से भरी उन नावों को देखकर हर्ष से भरे हुए दुष्ट राक्षसों ने शीघ्रता से जाकर नाव पर स्थित लोगों को वेगपूर्वक पकड़ लिया। उन महाबली राक्षसों ने अपने नगर में लाकर दृढ़ बेड़ियों में बांधकर कारावास में डाल दिया। श्रृंखलाओं से बंधे हुए तथा कारावास में पड़े हुए उन लोगों ने राक्षसों की बारंबार फटकार भी पड़ती रहती थी, जिस कारण वे दुखित हो रहे थे। उन लोगों में उनका स्वामी जो सुप्रिय नामक वैश्य था, वह शिवजी का श्रेष्ठ भक्त था, उत्तम आचरण वाला तथा शाश्वत शिवप्राण था। वह बिना शिव पूजन किए कभी नहीं रहता था। वह सर्वथा शिव धर्म का पालन करने वाला तथा भस्म रुद्राक्ष धारण करने वाला था। यदि वह कभी पूजन नहीं कर पाता था, उस दिन उसे भोजन नहीं करता था, अतः वहाँ भी वह वैश्य शिव पूजा किया करता था। हे श्रेष्ठ ऋषियों, अपने कारागार में रहते हुए भी बहुत लोगों को शिव मंत्र तथा पार्थिव पूजन की विधि सिखा दी। तब कारागार में रहने वाले अन्य लोग भी अपनी कामनाओं को पूर्ण करने वाले शिव जी की पूजा विधि पूर्वक करने लगे, जैसा कि उन लोगों ने देखा और सुना था। कुछ लोग उत्तम आसन लगाकर शिव जी का ध्यान करने लगे और कुछ लोग प्रसन्नता से शिव जी की मानसिक पूजा निरत हो गए थे। हे मुनीश्वरों, उस समय उनका स्वामी प्रत्यक्ष ही पार्थिव लिंग विधि से नित्य शिव पूजन किया करता था। जो अन्य लोग शिव पूजन का विधान तथा श्रेष्ठ स्मरण स्वक्त ध्यान नहीं करना जानते थे, वे नमः शिवाय इस मंत्र से शिव जी का ध्यान करते हुए सुप्रिय नामक जो शिव भक्त श्रेष्ठ वैश्य था, वह मन में शिव जी का ध्यान करता हुआ शिव पूजा किया करता था। भगवान शिव जी भी शास्त्र वर्णित रूप धारण सभी सामग्री प्रत्यक्ष ग्रहण करते थे। वह वैश्य स्वयं भी इस बात को नहीं जानता था कि शिव जी उसे ग्रहण कर लेते हैं। हे मुनीश्वर, इस प्रकार वैश्य को शिव पूजा करते हुए वह निर्विघ्न रूप से 6 महीने बीत गए। हे मुनीश्वरों, इसके बाद शिव जी का जैसा चरित्र हुआ उसे आप लोग सावधान होकर मन से सुनिए। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 300 संपूर्ण हुआ।